क्या आप भी सोच रहे हैं मेरी तरह कि छत के ऊपर फलदार पौधे लगाए जाएं और उनको बहुत सारा फल भी लगे? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या फ़ायदेमंद है ये काम कि छत के ऊपर हम फल वाले पौधे लगाएं या ना लगाएं। वीडियो देखने के बाद में आप खुद फैसला कर सकेंगे। फल देने वाले पौधों को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो वो पौधे जो कि परमानेंट होते हैं, जो हम पौधा लगाते हैं वो फ्यूचर में दरख्त बन जाता है, और एक वो पौधे जो सीजनल होते हैं, 1 साल तक या 6 महीने तक ज़िंदा रहते हैं। गर्मी का या सर्दी का इफ़ेक्ट होने की वजह से वो पौधे मर जाते हैं। अगर तो आप सोच रहे हैं कि पक्के पौधे छत के ऊपर लगाए जाएं, जैसे सेब का पौधा, लेमन, मौसमी और इस तरह के दूसरे पौधे, पक्के पौधे भी आप गमलों के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद में आप खुद फैसला कर लेंगे कि आपने वो पौधे रखने हैं छत के ऊपर कि नहीं। देखिए, पक्के पौधे यानी परमानेंट पौधे जो कि पौधे से दरख्त की सूरत लेते हैं। आज एक छोटा सा पौधा होगा, कल को वो एक बड़ा दरख्त बन जाएगा। तो छत के ऊपर क्या आपके पास इतनी स्पेस है कि बड़े पौधों को, पक्के पौधों को संभाल सकें, उनको उतनी जगह दे सकें? अगर आप पक्के पौधे नर्सरी से लेकर आते हैं गमलों के अंदर लगे हुए और उसको फल भी लगा होगा, तो बहुत खुशी के साथ हम वो पौधे ख़रीद लेते हैं और घर में भी लाते हैं, छतों के ऊपर रखते भी हैं। लेकिन जिस गमले के अंदर वो पक्का पौधा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल नींबू का पौधा ही ले लीजिए। अगर नींबू का पौधा गमले के अंदर लगा हुआ और उसके ऊपर फल भी लगा हुआ है, तो हम समझते हैं शायद कि ये पौधा अब फल भी देता रहेगा। लेकिन आपको मालूम है लेमन प्लांट एक फ्यूचर में दरख्त बन जाएगा। तो क्या जिस स्पेस के अंदर आपने उसको लगाया होगा, क्या उसके अंदर उसकी जड़ें बाउंड नहीं होंगी? दरख्त की नेचर क्या होती है कि उसने फलना फूलना है, जहाँ तक हाइट हो सके वो जाएगी। तो क्या गमले के अंदर इतनी बड़ी हाइट 10 से 15 फुट का पौधा हो सकता है? क्या छोटे से गमले के अंदर इतनी जगह है कि वो नई जड़ों की ग्रोथ भी कर सके? जब आप पौधा नर्सरी से लेकर आएंगे तो घर में आने के बाद में सम टाइम वो मर भी जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एक मरतबा उसने फ्रूटिंग की, 2 मरतबा फ्रूटिंग की, उसके बाद में उसको फूल लगते हैं, लेकिन पौधे के फूल गिर जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता। तो हम समझते हैं खाद की ज़रूरत है, हम तरह तरह की खादें भी इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे भी इस्तेमाल करते हैं ताकि फल लगे। लेकिन हम ये गौर नहीं करते कि पौधा जिस गमले के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर उसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, जड़ों को नई जगह मिल नहीं रही अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, तो पौधा ऊपर से ग्रोथ रोक देता है। अगर हम उसको बड़ा गमला दें, वो भी हर साल, तो फिर आप परमानेंट पौधे भी छतों के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन परमानेंट पौधे दरख्त बनते हैं, क्या आप हर साल उससे बड़ा गमला उसको दे सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये भी सवाल उठता है कि अगर हम बड़ा ड्रम, प्लास्टिक का कोई ड्रम ले लें और उसके अंदर हम पौधों को लगा दें, तो क्या उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी? तो जी हाँ जनाब, उसके अंदर भी फ्रूटिंग होगी, लेकिन एक लिमिट तक। कब तक? जब तक कि जड़ें नहीं आती रहेंगी। एक टाइम आएगा कि वो ड्रम के अंदर जो जगह है, वो मिट्टी है, वो भी कम पड़ जाएगी जड़ों को। नई जड़ें आएंगी नहीं, पुरानी जड़ें वहीं की वहीं रहेंगी। तो हो सकता है 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद आपके पौधे की ग्रोथ फिर से रुक जाए। तो क्या फिर आप उससे भी बड़ा ड्रम उसको देंगे? अगर तो हर साल आप बड़ी से बड़ी जगह उसको देते रहेंगे, तो फिर आप तो दरख्त भी छतों के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने में ही अच्छी लगती हैं और आसान लगती हैं। जब हम वो काम करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि अरे ये क्या, ये तो हमसे नहीं होगा। तो ये सच बात है, ऐसा हमसे नहीं होता। छतों के ऊपर हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते और इतना वेट नहीं डाल सकते कि मिट्टी भी दें उसको और हर साल बड़े से बड़ा गमला भी दें और उसके अंदर नई मिट्टी और भी ऐड करें। पौधे का भी अपना वेट, मिट्टी का भी अपना वेट, और हर साल मिट्टी का वज़न बढ़ता जाना। तो आप सोच सकते हैं कितना छत के ऊपर वज़न पड़ सकता है। आपने सिर्फ एक पौधा तो नहीं लगाना, कुछ ना कुछ तो दिल चाहता है लगाने के लिए। तो जितना आप पौधों को लगाते जाएंगे, उतना हर साल आपको मिट्टी नई और नई जगह उसको देनी पड़ेगी। ये तो रही परमानेंट पौधों की बात। अब बात करता हूँ उन पौधों की जो कि सीजनल होते हैं, फल देने वाले पौधे। फॉर एग्ज़ाम्पल हरी मिर्च का पौधा, फॉर एग्ज़ाम्पल टमाटर का पौधा, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी के पौधे। ये तो सीजनल पौधे होते हैं। जैसे गर्मी ज़्यादा आएगी या सर्दी ज़्यादा आएगी, ये पौधे ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए सिरे से हमें बीज डालने पड़ते हैं। तो ऐसे पौधे तो आप जितने मर्जी लगाइए, छोटे से गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। एक टमाटर के पौधे को 12 इंच का गमला काफ़ी रहता है, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 6 महीने से 8 महीने की होती है। जब ज़्यादा गर्मी आने लगती है तो फिर वो पौधा ही मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सीजनल पौधा है, फल देना है और उसने ख़त्म हो जाना है। चाहे वो स्ट्रॉबेरी के पौधे हों, वो भी सीजनल पौधे हैं।
जौन सा भी पौधा सीजनल होगा आप उसको छतों के ऊपर बिना किसी डर के लगा सकते हैं। 12-12 इंच के गमले के अंदर भी वो पौधे लग सकते हैं, लेकिन पक्के पौधे आप छतों के ऊपर लगा तो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अगर वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो फिर फलों वाले पौधे भी लगाइए। सब्ज़ी वाला पौधा भी एक फल देने वाला पौधा ही होता है। जैसे गोभी का पौधा जब उसमें से फूल खिलता है वो एक फ्रूट की सूरत ले लेता है, जिसको हम सब्ज़ी कहते हैं। वो भी आप छत के ऊपर लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे से पौधे सीजनल पौधे होते हैं, ज़्यादा लंबे सालों तक आपके पास नहीं रहते, चंद महीनों के मेहमान होते हैं, हमें ये फ्रूट देते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे पौधे आप जितने मर्ज़ी छतों के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन पक्के पौधे लगाने से पहले मेरी वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपके सवालों के जवाब और भी आपको मिल जाएं। इस वीडियो में मैंने खाद के ऊपर बात नहीं की, मौसम के ऊपर बात नहीं की, कौन सा फल आपकी छत के ऊपर आपके इलाके में फ्रूट देगा या नहीं, इसके ऊपर बात नहीं की। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो में यही था, क्या आप छत के ऊपर बड़े गमलों के अंदर फलदार पौधे अगर लगाना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। फ़ैसला आपने खुद करना है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।